मेरा एक फ्रेंड दुबई में रहता है, ठीक है। मैं उससे फोन पे बात कर रहा था, बोल रहा था ब्रो यहाँ की पुलिस फरारी में आती है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मैं उसको बोला हमारी यूपी पुलिस बुलडोजर में आती है। मुजरिम को तो सजा मिली है, वैसे एक प्लॉट भी खाली हो गया। इसको बोलते हैं रीडेवलपमेंट। यार मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना रात के 11 बजे के बाद होने वाली लड़का लड़की के बीच में कन्वर्सेशन ना नेक्स्ट डे इनवैलिड कर देनी चाहिए। क्योंकि रात के 11 बजे के बाद ना हम लड़के भरे हुए होते हैं, हमें एक ही चीज चाहिए होती है और वो होती है फोटोज, और लड़कियों को चाहिए होती है कमिटमेंट। तो हम लड़के कमिटमेंट फेंक रहे होते हैं यार। लड़की मुझसे पूछती, दीपक तू मेरे लिए सीरियस हो? कैसी बातें करके तू? तुझे पता है आज मैंने भगवान से क्या मांगा? कहती मुझे। मैंने कहा नहीं यार, जब से तू मेरी लाइफ में है मैंने भगवान से मांगना छोड़ दिया। मुझे लाइफ में अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय फोटोज के। तो मैं बता रहा हूँ यूपी के लोग बहुत क्रिएटिव हैं। मैं बस से ट्रैवल कर रहा था तो आपने जनरली मूवीज में देखा होगा, लोग बस की सीट रिजर्व करने के लिए बाहर से रुमाल फेंक देते हैं। मैं अंदर बस के खड़ा हुआ था, एक सीट खाली थी, बाहर से एक बंदा भागता हुआ आया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने जेब में रुमाल ढूंढा, उसे नहीं मिला तो उसने सीट पे थूक दिया। मैं क्या ही कर लूंगा इसके बाद। भागता हुआ अंदर बैठने आया, फिर एक और पीछे से बंदा आ गया, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने रुमाल ढूंढा, उसे मिल गया, उसने सीट पे फेंक दिया। अंदर एक तीसरा बंदा खड़ा हुआ था, वो पहले के थूक को दूसरे के रुमाल से पोंछ के बैठ गया। देख रहे हो क्रिएटिविटी? वो पूछ रहा भाई साहब मेरा रुमाल पड़ा हुआ था, कह रहा रुमाल छोड़ मेरा थूक पड़ा हुआ था। एक तो आगे वाले टॉपर जो बैठते हैं बच्चे, वो होमवर्क करके आए हैं फिर भी उदास हैं। पीछे हम 8 में से 1 करके आए, 8 खुश हैं। वो जो 1 करके आए उसकी पीठ ठोक रहे हैं बाहर कि भाई हमें तो पहले ही पता था तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। वो कह रहा ठीक है पर मेरी कॉपी नहीं मिल रही यार। वो आधे घंटे से कॉपी ढूंढ रहा है अपनी। अब बाकी के 7 और खुश हैं कि ये भी हमारे साथ पिटेगा। मेरे यहाँ दिल्ली में एक लड़की ने कहा पिताजी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहती। तो पिताजी ने कहा बेटा कर ले, परेशानी क्या है? पिताजी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुझे कहाँ मिला? तो बोली पिताजी वो व्हाट्सएप पे मुलाकात हुई, फेसबुक पे बात हुई, इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। पिताजी आगरा के रहने वाले समझदार व्यापारी थे, उन्होंने उसी भाषा में निपटा दिया मामले। बेटा ऐसा कर, टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। बोले और उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर बेच दे। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। स्कूल में लड़कियां एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 पेन कैरी करती थी। ब्लैक पेन फॉर द क्वेश्चंस, ब्लू पेन फॉर द आंसर्स एंड रेड पेन फॉर द टीचर इन केस वो कभी भूल जाए। वहीं लौंडे पेपर वाले दिन आगे वाले लौंडे से पूछ रहे होते थे भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है? आगे वाला और हरामी कह रहा भाई मैंने खुद आगे वाले से मांगा यार। पर पता क्या होता है, हम लौंडों में पता क्या होता है, हमारा एक ब्रो कोड बन जाता है बहुत जल्दी। हमारा ऐसा होता है कि भाई तू पेन नहीं लेके आया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा तू लिख लियो, 1 घंटा मैं लिख लूंगा। मैं कहा बाकी का 1 घंटा
कह रहा आगे वाला भी धुल के ना हराम जाना जिसका पैंट मांगा हमने। लड़के कभी खाने के बाद नहीं बर्तन धोते भाई, अगले दिन खाने से पहले धोते, और वो भी जितनी जरूरत है। दाल चावल खाने 1 प्लेट धो ले, सारे भाई उसी में खा लेंगे। एक लड़की खुशी नाम का न्यू एडमिशन हुआ था, तो वो ना आ नहीं रही थी, उसका नाम अनाउंस होता था डेली। 15 दिन बाद जब वो आई, 10 लड़कों को इससे प्यार हो चुका था, मैं और सोनवीर इंक्लूडेड। स्कूल सुबह 9 बजे लगता था, मैं और सोनवीर साथ में खड़े थे। लड़की आई भाई, सोनवीर ने इसको देखा, उसको पसंद इतनी तेजी में आई, लड़की इधर से आ रही, ये इधर भागा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहा था? मेरा यार देख, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लड़की पसंद आई गई है। मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा राम मंदिर बना हुआ है, राम जी से खुशी को मांग लूंगा। सुबह का 9 बज रहा है और तेरी नमाज होगी 1 बजे। चीटिंग कर रहा है यार ये। 4 घंटे में तो भाभी बना देगा ये। चला गया भागता हुआ यार, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे वेट करूंगा क्या मैं? सबके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में एक बंदा जरूर होता है जो किसी को नहीं पता कि ग्रुप में आया कैसे। वो किसी म्यूचुअल के थ्रू आया होता है और ग्रुप का एडमिन बन के बैठा होता है, और ये किसी को नहीं पसंद, पर सबसे एक्साइटेड यही रहता है कि चले ट्रिप पे। हाँ चलते हैं ना। अबे तेरे को तो नहीं ले जाना था। देखा, अगर 4 दोस्त है, इसकी वजह से एक और व्हाट्सएप ग्रुप होता है 3 दोस्तों का। फिर ये कहता है आजकल ग्रुप पे बातें नहीं होती। अबे होती है, तुझे नहीं पता। और कोर रीजन होता है, हमारे में शुक्ला था उस बंदे का नाम, और परफेक्ट रीजन था उसको हेट करने का। वो नहीं होता कि जिनको बस ये लगता है पूरी कन्वर्सेशन में 2 सेकंड मिल जाए ज्ञान चोद दूंगा। हाँ, ये तैयार बैठे, कहीं भी बात हो रही है, हम एक बार बातें कर रहे, कह रहा भाई बट ब्लैक होल ना। मैं कहा भाई मूर्थल जाने की बातें हो रही थी, इसमें ब्लैक होल कहां से आ गया? ज्ञान पेल रहा है, कह रहा भाई एलॉन हमें ना मार्स पे ले जाएगा, और ये बातें हम ई रिक्शा पे कर रहे हैं। मैं घर पे 18वीं बार अपनी दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूं, और जैसे ही विदाई आ रही मम्मी रोने लग रही, ये हमारी लड़की छोड़ के। हम कहे तुम्हारी लड़की छोड़ के नहीं गई, ये बगल बैठ के कड़ाही चाट रही है, ये अपने पति को पीट के आई, FIR कर रखा है ससुराल वालों ने, वापस नहीं लेके जा रहे। बुर्ज खलीफा पता है आपको? इतना ऊंचा बना दिया भाई, क्या जरूरत है इतने ऊंचे की? तुम सोच रहे हो अगर किसी ने बुर्ज खलीफा से सुसाइड की तो उसे आधा घंटा लग जाएगा मरने में। वो भाई बोर हो जाएगा, बहन चो ये क्या हो रहा है यार। वो अपने सारे रिश्तेदारों को खुद फोन करके कह देगा मैं नहीं रहा। वो करके फोन करके कहता है कि मेरा खाना मत बनाना, मैं तो चला। मैं रिसेंटली बिहारियों का फैन बन गया हूँ। बिहारी लोग अलग है भाई। जैसे दिल्ली में आप रहो तो दिल्ली में ना आपके हाथ से फोन चोरी हो जाता है। क्या रे फोन था कहाँ गया? बिहार में नहीं, बिहार में फोन हाथ में रहता है। बोला जो नेटवर्क कहाँ चला गया? अभी तक तो आ रहा था, वो देखा वो टावर जा रहा साइकिल पे। बिहार में चिंदी चोरी नहीं होती, फोन नहीं सीधा टावर, गाड़ी नहीं सीधा सड़क। बिहार में ब्रिज चोरी हो गया है, तालाब चोरी हो गया था। तो मुझे लगा इन सब के बाद अब नया क्या ही आ सकता है बिहार से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। फिर मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, एक बेचारा गरीब भोला भाला शेर बिहार के सिवान में गलती से भटक के, उसको थोड़ी पता बिहार में वो चला गया। जनरली आपका रिएक्शन क्या होता है कि शेर आया, गांड फटी, अब भागो। नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, नॉट इन बिहार। शेर आया, सब अपना फोन निकाल के कैमरा ऑन करके शेर के पीछे, शेर भाग रहा है और पूरा गांव कैमरा लेगा, देखो भाई देखिए शेर है, लाइव देखिए। जब धूप से पानी सूख जाता है तो फिर धूप से पसीना क्यों निकलता है? अगर भूत को हनुमान चालीसा सुनाया जाए और वो भूत मुस्लिम निकल जाए तो डरेगा कि नहीं डरेगा? लोग कहते हैं सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं, लेकिन हम तो सोकर भी पूरे कर सकते हैं, तो मेहनत क्यों करना? जब पाप करने से नरक में जाएगा और पुण्य करने से स्वर्ग में, जो पाप और पुण्य दोनों नहीं करता है वो कहाँ जाएगा? आप कहाँ के ज्ञानी बाबू? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेके आज तक 750 के करीब मर्दों को फांसी हो चुकी है।
पर एक भी औरत को नहीं हुई। ऐसा थोड़ी है मर्डर नहीं कर रही है, मर्डर तो ये कर रही है, पर ये ना प्रैक्टिस्ड है। क्योंकि तुम सोच के देखो, जो औरत घर से निकलने से पहले एसी, लाइट, फ्रिज बंद करके, एमसीबी गिरा के, ताला लगा के लटक के चेक कर रही है, वो सबूत छोड़ देगी? ये तो साला मर्द चूतिया है जो चाकू मार के वहीं खड़ा हो जाता है। वो परेशान है वो कि भाई अब चाकू का क्या करे। दूसरा वाला कह रहा है रुमाल से पोंछ के इसी के हाथ में दे दे, सुसाइड का केस बनेगा। सालों ने पीठ पे मारा है। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को सिर्फ निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे घुसने दे रहे थे। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। खान सर की कोचिंग में जो गोलियां चली हैं, अगर वही गोलियां ओझा सर की कोचिंग में चल जाती, वो आदमी भाई FIR बाद में कराता, पहले मिर्जापुर से कट्टे मंगाता। खान सर शरीफ आदमी है भाई, खान सर बहुत शरीफ आदमी है। इतने शरीफ हैं कि खान सर की कोचिंग में गोलियां चली, खान सर ने FIR कराई, खान सर खुद ही अंदर चले गए। लड़की एग्जाम के बाद जो डिस्कशन होता है ना, तूने कितनी नंबर का अटेम्प्ट किया? थोड़ा सा खराब हो गया, यू नो, ओनली 98 का अटेम्प्ट किया, 2 नंबर छूट गए। इनको लगता है ये खराब हुआ। इधर हमारे जैसे लड़कों से पूछ लो कितना हुआ, भाई बढ़िया हो गया, 35 नंबर का अटेम्प्ट किया है। एक दो गलत भी हो गए, 32 आ जाएंगे, एक आध ग्रेस मिल जाएगा, नहीं होगा तो बाप की बीमारी की चिट्ठी भी डाल दी मैंने। अपना मेरे फ्लैट में बिहारी भूत रहता है, इतना हरामी भूत है ना। मैंने एक बार पंडित जी को बताया, मैंने कहा मेरे घर में ऐसे ऐसे भूत है, बड़ा परेशान कर रहा है। उन्होंने मुझे एक कील दिया, कहते ये कील है, घर पे लगाना, भूत भाग जाएगा। वो साला कील लेके भाग गया। मैं घर जाता हूँ, लिट्टी चोखी खुशबू आ रही होती है। मेरे तो फिर भी बिहारी भूत है, मेरा पड़ोसी उसके पंजाबी भूत है। वो सो रहा होता है, उसके कान में बुर्रा करके भाग जाता है। शहरों में महंगाई इतने की भूत भी फ्लैट फ्लैट में डरा पा रहे हैं, सिर्फ पूरी बिल्डिंग नहीं अफोर्ड हो पा रही उनसे। मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे तुम देखो ना, कभी भी हमारे घर में कोई काम करने वाला है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, पूरी फैमिली पीछे पीछे रहती है कि कुछ चोरी करके ले जाएगा ये। अर्बन क्लैब से बुलाया है, इलेक्ट्रीशियन है, काम कर रहा है, मेरा बाप हाथ बटा रहा है। उसकी फटी बड़ी कह रहा है भैया 50% ये लेंगे क्या? मैं कहा नहीं भाई ये नहीं लेंगे, तू टेंशन नहीं, इनकी हॉबी है हाथ बटाना। देखो ना, हमारे घर कभी घर बन रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, घर बन रहा हो हमारा, 3 दिन में बाप में और ठेकेदार में फर्क ही खत्म हो जाता है। स्कूल से घर आओ, दोनों बनियान में खड़े बगल खुजा रहे हैं, मेरा वाला कौन सा इनमें? मेरे पापा ठेकेदार से कह रहे आगे का लेंटर तू डाल दे, पीछे का मैं डाल रहा हूं। दोस्त के साथ आया हूं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं मम्मी से शिकायत करने गया, वो मिस्त्री की सीढ़ी पकड़ के खड़ी है। भाई लखनऊ की लड़कियों का मैं मुंह नहीं लगाता, उसके 2 कारण हैं। एक तो मुझे लगाने नहीं देती, और दूसरा भाई यहाँ के जगहों के नाम। भाई एक लड़की से मेरी अच्छी खासी बातचीत चालू हो गई थी, मैंने उसको केवल इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो बंदरिया बाग से थी। देखो भाई, मैं मानता हूं कि मैं बहुत गलीच आदमी हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल बंदरिया बाग तो नहीं डिजर्व करता। भाई यहाँ के जगहों के नाम आपने देखे हैं, ऐसा लगता है पुरानी हॉरर मूवीज के नाम है। सरकटा नाला, बख्शी का तालाब, अंधे की चौकी, टेढ़ी पुलिया, ऐसे ऐसे नाम है भाई यहाँ के। तो अब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है और मेरी होने वाली वाइफ जो है वो हुसड़िया से है।
30 की उम्र तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है और मुश्किल हो जाता है भाई। घर परिवार से प्रेशर आ ही रहा होता है, आपके अंदर से भी आ रहा होता है कि भाई गंजा होने से पहले बीवी ढूंढ लेते हैं, फिर आप जीवन साथी डाउनलोड कर लेते हो। और जीवन साथी यार हमारे इंडियन फैमिली में इवेंट है भाई, सारे लोग आ जाते हैं, मम्मी पापा छोटी बहन। और देखो 30s ऐसी उम्र है ना, इस उम्र में आपके अंदर 2 इंसान रह रहे होते हैं। एक आपका 20s रहता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगा, ट्रैकिंग करके सनराइज देखूंगा। और एक आपका 40s भी रह रहा होता है कि भाई 5 मिनट से खड़ा हूं, एक और मिनट कुर्सी नहीं मिली तो कमर टूट सकता है। इस 2 इंसान के साथ आपको लड़की ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्योंकि आपकी मम्मी को जो लड़की समझ में आ रही है, आपके 20s को नहीं समझ में आ रही है कि ये क्या होता है आई लाइक टू स्पेंड वीकेंड एट होम। वीकेंड तो बर्बाद होने के लिए बना है। अगर वीकेंड हॉस्पिटल में खत्म नहीं हो रहा है तो क्या घंटा आया है वीकेंड। और आपकी छोटी बहन को जो लड़की पसंद आ रही है, आपके 40s को समझ में नहीं आ रही कि ये क्या होता है आउट गोइंग फन लविंग, पैरासिटामोल लविंग हो तो बताओ। तो फिर क्या करते हो आप? फ्री चैट का यूज करते हो, हर तरह की लड़कियों से बात कर रहे हो, कंपेटिबिलिटी वगैरह चेक कर ले रहे हो कि मैं बिरयानी खा लेता हूं तो मेरा पेट 3 दिन तक खराब रहता है, आपका भी 3 दिन तक खराब रहता है। आप में से कोई चोर बाजार गया है कभी? नहीं? फिर तो ऐसे ही होता है जैसा मैं बता रहा हूं। मैं तो पहली बार गया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं पूछा किसी से कि क्या करना होता है, कहते अंदर जा समझ जाएगा। अंदर पहुंचा मैं, बटुआ चोरी हो गया मेरा। मैंने कहा ये बात खुद से समझनी थी। और मैं मेरे दिमाग में बना के गया था कि चोर बाजार जा रहा हूं। मैं अंदर पहुंचा, मैंने कहा एक काम करो 2 चोर पैक कर दो। कहते हैं चोर नहीं मिलते हैं यहाँ, कुछ और मांग। मैं दिखाया उनको एक फोटो, मैंने कहा ये टेबल मिल जाएगी? कहते यार ये टेबल तो नहीं है हमारे पास, पर तुमने कहाँ देखी है? वो शर्मा जी के घर देखी थी, परसों तक मिल जाएगी। और तेरे घर भिजवा दूंगा। मैंने कहा मेरा घर कैसे पता है भाई? कहता वो आपका बटुआ चुराया था ना, उसमें देख लिया। और लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, मेरी उतनी खराब है। एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हमारे घर आ गई, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय वाय पी, चलते टाइम उसने मेरे से पूछ लिया रेस्ट रूम किधर है? मैंने कहा रेस्ट रूम? मुझे लगा थोड़ी थक गई होगी, रेस्ट वेस्ट करना चाहती होगी। मैंने कहा मैडम यहीं कर लो, ड्राइंग रूम में ही। बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा बेटा तुम सब बाहर चलो। भाई वो मेरे मुंह की तरफ देखे जा रही थी। तो यार हमारी गलती नहीं है, बचपन में ना हम ये गुसल खाना बोलते थे, उसके बाद हमने बाथरूम कहना शुरू किया, फिर टॉयलेट पे आए, अब जाके हमने वॉशरूम याद किया था। हम वॉशरूम पे आए तो ये रेस्ट रूम पे आ गए। नहीं क्या जरूरत है इतने सारे नाम रखने की? हम मर्दों के साथ ना कितनी नाइंसाफी हुई है कि इतना क्रूशियल आइटम जिसपे ना जीवन का आधार टिका हुआ है, ऐसे खुले में लटका के दे दिए। लटके हुए हैं बाहर बालकनी में, कपड़े लटके हैं, यहाँ ये लटके, एक ही बात है। अगर आप देखो ना एट द अदर एंड, अगर आप देखो आपका ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, विमेन का यूट्रस सब अंदर है। हमारा जाने लगा ना, भूल गए थे, अरे तंदूरी मोमोज तो रह गए। ये तरीका ऐसे ट्रीट किया मर्दों को। वो पता नहीं किस इंटर्न को काम दिया है कि अरे 2 कंचे तो फिट करने, लगवा लो। और कहाँ लगाया उसने? सुसु बॉडी के बीच में, पूरी बॉडी में ये जगह मिली है। इतना इवॉल्व होने के बाद भी चेन में फंसे तो बचा नहीं पा रहे हम लोग। मेरा दोस्त जब भी शराब पीता है अदालत खोल लेता है, फैसले सुनाने लग जाता है। और इसकी अदालत में कानून अंधा नहीं है, कानून भंड है। अभी एक दिन हम बैठ के पी रहे थे, न्यूज में आ रहा था रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा नहीं करेगा, रशिया अटैक करेगा नहीं करेगा। उसने पी के भंड हो गया, खड़ा होकर रशिया की हिम्मत कैसे होगी? छोटा भाई है यूक्रेन अपना, क्या रशिया की हिम्मत कैसे? फोन मिला पुतिन को, पुतिन रूस का नंबर सेव होगा। जिसके पास फोन था वो उससे ज्यादा भंड था। पुतिन रूस का नंबर तो मिला नहीं, पुनीत जूस का नंबर था। फोन मिलाया है, बोला मैं आई टॉक टू मिस्टर पुतिन। पुतिन उधर से कह हाँ जी बाबूजी। जरा बहन
पुतीन तो हिंदी बोल रहा है। एक कह रहा लग रहा भाई पुतीन ने भी पी रखी है। जब हम पी के इंग्लिश बोलते हैं, वो वाले पी के हिंदी बोलते होंगे। उसको कह रहा है तेरी हिम्मत कैसे हो गई, धमकी दे रहा उसको। उसने इसकी आवाज पहचान ली। वो कह रहा आप वो नाटे से हो ना? कह रहा नाटो से नहीं है हम। नाटो से अमेरिका यूरोप होगा, तुम्हारे फूफा इंडिया से है। तुम सबने सुना होगा, पता है कि अच्छा करो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सुना है सबने? बुलशिट है ये। हाँ, ये सब सतयुग में काम कर रहा था, कलयुग में नहीं कर रहा है। मैं जितनी बार अच्छा कर जाता हूं मैं फंस जाता हूं भाई। हाँ, मैं घर से निकला, मुझे एक भिखारी मिला, मुझे कहता है सब 10 रुपए दे दो। अब मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे देने थे। दिक्कत ये थी मेरे पास 50 की नोट थी। हाँ, मैंने बोला भाई मैं तुझे दे दूंगा, तेरे पास 40 रुपए खुले हैं? उसने बोला है। मतलब फिर तो सॉर्टेड है। तो हुआ यूं कि जब मैंने उसे 50 की नोट दी तब किसी ने नहीं देखा। जब वो मुझे 40 खुले दे रहा था तब पूरे समाज ने देख लिया। समाज छोड़ो यार, हमारी सोसाइटी वाली आंटी ने देख लिया। वो मेरे घर जाके मेरी मम्मी को बोल रही तुम्हारा लड़का बाहर भिखारियों से भीख मांग रहा है। कहां अच्छा करने जाओ यार। लड़कियां कर रही हैं भाई सबसे बेस्ट तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट। गर्ल्स हॉस्टल में क्या सेलिब्रेट होता है बर्थडे? सारी लड़कियां वन पीस पहन के इकट्ठा हो जाती है रात के 12 बजे। हाँ, बकायदा गुलाब की पंखुड़ियों का एक दिल बनाएंगे, उस पर केक रखेंगे, केक कटवा के रात भर नचती रहती है। कितना सही तरीका है ये। एक हमारे ये लोमड़े, इनको बर्थडे विश करना नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त दिन भर मेरे साथ घूम रहा है, शाम को किसी का स्टेटस देख के मुझे बोल रहा है कि अरे हाँ मैंने सुना तुम्हारा बर्थडे आज। मैंने कहा महाराज सही सुना तुमने? कहता हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा शुक्रिया। कहता केक कटवाना पड़ेगा फिर तो तुम्हारा आज। मैं कटवा दो तो मेहरबानी। कहता भेज दे 40 रुपए। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी। भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना? बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी। भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना? मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी पड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूँ। कल मैं पेट्रोल की भी रख के माँ के गहने छुटा के लाया। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि मुझे मास्टर प्लान पता है ना पीछे का कि वो क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये चाइना घुसते जा रहा था ना अंदर बॉर्डर के, तो तुम सारे कंप्लेन कर रहे थे कि यार मोदी जी ध्यान ही नहीं दे रहे, चाइना अंदर घुसते जा रहे हैं। पर तुम्हें पता नहीं है ना, पीछे से प्लान कर रहे थे। अब चाइना बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ना 10 बार सोचता है कि बॉर्डर क्रॉस किया ना, 120 है पेट्रोल वहां पे। मास्टर प्लान था यार, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, ऐसे बीच में तारीफ करनी पड़ती, नहीं तो उठा लेते लोग। थोड़ी देर बाद रूम पर माल रखा था, उसने माल फूक लिया और माल फूक के कहता भाई मैं आ रहा हूं। मैंने कहा कहां जा रहा है? कहता आधार कार्ड लिंक करवाने। मैंने कहा किस चीज से? कहता आधार कार्ड से। मैंने कहा बट आधार कार्ड तो आधार कार्ड से लिंक है ना? कहता एक बार और करवा के आ रहा है। मैंने कहा इतनी रात को तेरा आधार कार्ड से लिंक करेगा कौन? कहता ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी गुलाम है, इनसे जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। इसके बाद मैंने उससे कोई बहस नहीं की। ये गया और 4 घंटे बाद 4 पुलिस वाले से रूम पर लेकर आए और वो कह रहे हैं ये सज्जन यही रहते हैं। मैंने कहा रहते ही, बट सज्जन तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं घर के अंदर रखिए, पुलिस स्टेशन आए थे आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए। दोबारा आस पास भी दिखे तो इन्हें इनके आधार कार्ड से लिंक कर दूंगा। मैंने जैसे तैसे करके सॉरी वॉरी बोला। ये गए हैं, मैंने पप्पू से बोला पप्पू गवर्नमेंट तो हमारी गुलाम थी ना? कहता देखा नहीं, घर तक छोड़ के गए। मेरे फ्लैट में बिहारी भूत रहता है, इतना हरामी भूत है ना। मैंने एक बार पंडित जी को बताया, मैंने कहा मेरे घर में ऐसे ऐसे भूत है, बड़ा परेशान कर रहा है। उन्होंने मुझे एक कील दिया, कहते ये कील है घर पे लगाना भूत भाग जाएगा। वो साला कील लेके भाग गया। मैं घर जाता हूँ, लिट्टी चोखी खुशबू आ रही होती है। मेरे तो फिर भी बिहारी भूत है, मेरा पड़ोसी उसके पंजाबी भूत है। वो सो रहा होता है, उसके कान में बुर्रा करके भाग जाता है।
शहरों में महंगाई इतने की भूत भी फ्लैट फ्लैट में डरा पा रहे हैं, सिर्फ पूरी बिल्डिंग नहीं अफोर्ड हो पा रही उनसे। सब लड़कों की फैंटेसी है कि हम एक होटल के कमरे में रुके हों और एक बहुत ही रैंडम, जान पहचान की नहीं, रैंडम हॉट लड़की आके हमारा दरवाजा खटखटा दे और बोले सेक्स करना है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि असली में हो जाए, वही डर के मारे मुंह तो निकल जाए हमारा, उसके मुंह पे मार दें हम दरवाजा, अपने आप को कर ले बाथरूम में लॉक, 3 दिन तक हम बाहर ना निकले। पर इतना हरामी बनाया हमने कि 3 दिन बाद हम अपने दोस्तों को फोन करके बोले तेरे भाई ने फोड़ दिया था। जैसे ही झगड़ा होता है ना, उस समय जो बीवी होती है वो अपने पति की उस टाइम की गलती, उसके 6 महीने पहले की गलती, उसके पिछले जन्म की गलती, उसके आगे 6 महीने होने वाली गलती, वो सब यहां प्रोसेस करके 3-4 घंटे का ताबड़तोड़ कलेश प्लान कर रही होती है कि मजा आने वाला है, आज तो फिर स्वाद ही आ जाएगा। हाँ? वही मेन ऑन द अदर हैंड झगड़ा होते ही वो ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम में कितने सॉरी बोल दूं कि मुझे जल्दी से जल्दी सोने को मिल जाएगा। समहाउ लौंडे झगड़े के बाद सोना चाहते हैं। हम मर्दों को लगता है अगर अभी मैं सो गया सुबह तक ये औरत रीसेट हो जाएगी, सब भूल जाएगी, हंकी डोरी हो जाएगा, सुबह चाय बना के लाएगी मेरे लिए। मैं आप लौंडो को ये बात बताना चाहता हूँ, देखो लड़कियां जो होती है ना सब बर्दाश्त कर लेती हैं, सब कुछ, छोटा घर, पैसे की कमी, सास ससुर के ताने, सब कुछ, लेकिन झगड़े के बाद सोता हुआ पति ये किसी औरत को बर्दाश्त नहीं होता भाई, किसी को भी नहीं। जितनी देर आदमी सो रहा होता है उतनी देर औरत उसका मर्डर प्लान कर रही होती है कि कैसे मार दूं इस हरामजादे को कि पकड़ी भी ना जाऊं मैं। एक बार मैं लड़की देखने के लिए गया, आधे घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। फिर 1 घंटे बाद लड़की के पिताजी आए, मेरे हाथ में 1000 थमाए और बोले बेटा जाओ। मैंने कहा मतलब, मैंने अभी लड़की तो देखी ही नहीं। बोले बेटा देखो लड़की ने तुमको देख लिया। मैंने कहा मतलब रिश्ता पक्का हो गया, ये मुझे आप विदाई दे रहे हैं? बोले विदाई नहीं दे रहा हूं, किराया दे रहा हूं, दोबारा कहीं नहीं जाना। हल्के में न लीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है, आई एम फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा सुना है? कैलकाटा गाइस, गिव मी अ चीयर दोस्त हु नो कैलकाटा। नाइस 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 नाइस। 3-4 दिन पहले मैं दिल्ली में ये चीज पूछा कि कैलकाटा जानते हो कैलकाटा? तो ये सामने में एक रो में एक 16 साल का जाट बैठा हुआ था। मेरे को बोलता है हाँ वो वही शहर ना जहाँ एक औरत सफेद साड़ी पहन के बकचोदी कर रही है। मैं बोला हाँ वही वही वही, बस अब तू कैलकाटा आ मत जाइयो। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि 30 टन का हाथी 3 ग्राम की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। फिर आ गया मकड़ी को देख के डरा। एक तो मकड़ी कई बार हमें नहीं दिखती है, हाथी को मकड़ी कैसे दिख रही है भाई? मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। आई थिंक अगर हाथी इशारा करेगा तो जाला फट जाएगा। इधर आ भाई, और दूसरा हाथी आया, फिर दोनों ने मिलकर रेस्क्यू करा भाई। पहले सेकंड हाथी ने पहले का रेस्क्यू ऑपरेशन करा, पता है आपको? बाकायदा बचाया उसे मकड़ी के जाले से। फिर ये दोनों फिर झूम के चले, फिर ये जाके नदी में फंस गए दोनों को दोनों। तुम 3.5 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई है, और बताओ हमने उसके रिश्ते कहां नहीं ढूंढे। एक बार को तो मैं अंडमान निकोबार गया था कि हमारी बहन जाए वापस ही ना आए, पर गाइस जितना हमने उसका बुरा चाहा उतना बुरा हमारा ही हुआ। जो फाइनली उसको लड़का समझ में आया, मैं कैसे बताऊं, हमारे घर से वो 50 मीटर दूर भी नहीं रहता। कैसे बताऊं, विदाई में हमने गाड़ी में धक्का लगाया, वो पहुंच गई भाई। ड्राइवर ने बोला कहां चलना है, मैं कहा यहीं तक चलना था। मुझे डांट रहा है वो बंदा, कह रहा भाई साहब 10 साल से कर रहा हूं विदाई, 10 साल से, ये पहली विदाई न्यूट्रल गियर पे करी है।
मैं पैसे देने के बाद उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप समझो ना, वो ना शादी के एल्बम में अच्छा लगता जाता वो शॉट। उतने में वीडियोग्राफर आया, कह रहा सॉरी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। कहा जब तक मैंने कैमरा ऊपर किया आपकी बहन जा चुकी थी। मम्मी विदाई के टाइम पे फूट फूट कर रही थी, कह रही बेटा भूल मत जाना। मैं कहा याद करने का मौका दो। मैं कहा जब भी गेट खोलता, मैंने कहा वो खड़ी मेरी बहन, वो खड़ी मेरी बहन मैक्सी में, वो मेरी बहन है। वो इतनी चंड बहन है हमारी, अभी तक हमारे घर से वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया है, उसी पे ऑपरेट कर रही है। कह रही वहां स्पीड दे जाती है। मैं अपने लगाना घर में जाके दे लगा यार। कि क्या आपकी माँ भी दिन में सोती है और मानती नहीं है सो रही थी? कि मैं तो आंखें बंद करके लेटी थी। भाई साहब आप समझदार लग रहे हैं, गारंटी कोई नहीं है, लग रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, आंखें बंद करके लेटने को ही तो सोना बोलते हैं, शास्त्रों में यही लिखा है। मेरी मां नहीं मान रही। आप सुबह कभी भी उस औरत के मत्थे लग जाओ, मेरे को रात को नींद नहीं आई। इस औरत के हिसाब से ये लास्ट 20 साल में सोई ही नहीं है। एक बार मैंने रात को 1 बजे उठ के देखा है, सीटियों वाले खराटे मार रही है। आपको पता है ना, जेंट्स लोग खराटे देते हैं, लेडीज सीटियां मारती हैं। सुना है आपने? जेंट्स का होता है मम्मी। पापा चिढ़े रहते हैं बिहार के नाम पे, कभी गए भी नहीं। वो शादी के बाद कभी नहीं गए दोबारा बिहार, क्योंकि जूता चुराई की रस्म में उनका बटुआ मार दिया उन लोगों ने। हाँ, रस्म है बोल के बाराती लूट लिए पूरा। अरे रस्म में तो टायर क्यों खोल रहे हो भाई गाड़ी का? हाँ? बैटरी क्यों निकाल रहे हो गाड़ी में से? ये कौन सा रस्म है कि सबके मुंह पे काले कपड़े बंधे हैं? हाँ? हाथ में चक्कू क्यों है भाई सबके? कोई दहेज का सामान हमारे घर तक नहीं पहुंचा। वहीं दिया, 100 मीटर आगे उतार लिया, वहीं रख लिया सब कुछ। पैकर्स एंड पैकर्स। वो क्या दोस्त हुआ जो पैसे उधार दे के वापस मांग ले? अचानक से आएगा, छाती पे पैर रख के बोलेगा मेरे पैसे वापस दे। ऐसे कैसे दे दे? मैं थूकता हूं ऐसे लोगों के मुंह पे। लड़की पे 10,000 रुपए खर्च करके बोल देगा इन्वेस्टमेंट, और हम पे खर्च करके बोलेगा कर्जा। भाई जब मैं नहीं लौटा पा रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि जो तुम्हारा खुद तुम तक चलकर आएगा, और जब लौट कर नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम्हारा नहीं है भाई। और श्री कृष्ण भगवान को सारी दुनिया पूछती, कुछ सीखो उनसे। कृष्ण भगवान ने कितनी बार अपने गरीब दोस्त सुदामा की मदद की, लेकिन उन्होंने तो कभी सुदामा को नुक्कड़ पे रोक के नहीं कहा कि सुदामा पिछले महीने जो तू 1 लोटा चावल मेरे घर से लेके गया था, कब लो। हम में से कोई भी ब्लिंकिट इस बेसिस पे यूज नहीं करता कि हमें क्या चाहिए। हम सब बस इस बेसिस पे यूज करते कि मैं ऐसा क्या मंगा लूं कि डिलीवरी चार्ज कम हो जाए। मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि इस गरीब के 18 रुपए मैं मार लूं, चाहे मेरे 100 ज्यादा लग जाए। लेकिन ये जो गरीब आएगा ना मोतीचूर के लड्डू जैसी बाइक पे बैठ के, इसके 18 रुपए मैं खा जाऊं। इसीलिए आप देखो उल्टे सीधे आइटम ऐड करते हो। मैं तो इतने ऐसे उल्टे सीधे आइटम ऐड करता हूँ, ब्लिंकिट वालों की फट जाती है कि क्या मंगाया है, दूध और चट्टी। क्या पागल हो गए हो क्या? वो भी ऐसा हो जाता है कि पनीर बनाएगा क्या घर पे? क्या करने वाला है भाई? दूध और चट्टी कौन मंगाता? अमूल माचो, अमूल दूध। सिर्फ अमूल का आइटम खरीदता हूँ भाई मैं। फालतू चीजें आ गई भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर। कोई मतलब नहीं है उसका कि लंबा सेक्स करना है, करते रहना है। सेक्स इज अ रेस, रुकोगे तो गोली मार देंगे। आपको पता है शेर कितनी देर तक करता है? 25 सेकंड। ये है टाइम शेर का। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं। उसको जंगल पे राज करना है, अपना दबदबा बना के रखना है। वो थोड़ी देर और सेक्स कर ले, सुअर जंगल का राजा बन जाएगा। 25 सेकंड, ये है टाइम शेर का भाई। लेकिन आपको पता है गधा कितनी देर तक करता है? 35 मिनट।
पता है क्यों? क्योंकि वो गधा है, भूल गया है करते हुए। उसको किसी ने बोला ही नहीं, मालिक ने, कि रुक जाओ, इशारे पे चलता है ना गधा। 35 मिनट, इट्स अ फुल फ्लैश शॉर्ट फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगी गधे के ऊपर। शेर के ऊपर आप टिकटॉक नहीं बना पाओगे पूरा। मेरी कंपनी को लगता है उन्होंने मुझे हायर नहीं किया, वो मुझे ब्याह के लाए हैं। वो मुझे एम्प्लॉय नहीं समझते, सालों ने बहू बना के रखा है। अब तो मुझे भी अंदर से लगने लगा बहू तो हूं मैं, क्योंकि मेरी हर चीज को नोट किया जा रहा है। मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कितनी बार मूतने जा रही हूँ। और जो मेरी मैनेजर हो, मेरी मैनेजर नहीं हो, मेरी सास है, हाँ सब नोट करेगी, खुद कुछ नहीं कहेगी, अपने बेटे HR को बताएगी। फिर वो आएगा मेरे पास कि तुमने मम्मी जी परेशान कर रखी है, मैं तेरी माँ की हरकतें देखी है। सबको कहती फिरती बहू में खोट है। मैं बहू में खोट कैसे हो सकता है? बहू स्वयंवर जीत के आई है। और इसका बेटा HR इतना हरामी आदमी है, इतने झूठे प्रॉमिस करके लाया है मुझे इस घर में। कहता था घर में राज करोगी, मैं राज जब करूंगी या बुढ़िया निपटेगी। मैं तो CBSE से था, विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एज द नेम सजेस्ट, एजुकेशन वहां सेकेंडरी ही था। पहला काम था हमारे स्कूलों में कि पैसे कैसे बचा सकते हैं यहाँ। तो हमारे स्कूल ने फिगर आउट किया कि जिस टीचर को इंग्लिश आती है उसे सारे सब्जेक्ट दे देते हैं, पढ़ाई लेगा। वो दिमाग ही खराब हो गया, वो बस बातें आके ट्रांसलेट कर देता था। एक दिन 8th क्लास में आया, कह रहा बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। मैंने कहा पढ़ाओ। कह रहा एनीथिंग एट रेस्ट वुड स्टे एट रेस्ट until and unless an external force is applied upon it। बच्चों इसका मतलब होता है कोई चीज हिलेगी नहीं जब तक तुम उसे हिलाओगे नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? भाई ऊपर न्यूटन की फट जाती होगी कि ये बंदा फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ कैसे पढ़ा दे रहा है। मेरी क्लास के टॉपर के 95 नंबर आए थे, 95। कॉपी लेके कह रहा है अबे यार 5 काट लिए। काट लिए? तू 100 का लिख के आया था क्या? इतना टफ पेपर था, टीचर देता उसके 90 आते। भाई मेरी कॉपी मिली, मैंने देखा 5 आए थे। मैं कहा भाई तेरे वाले इधर आ गए हैं, ये ले खुश रह साले। हम जैसे तैसे मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा सब। मेरे सामने उठ के नंबर पढ़वाने चला गया, जाके उधर कह रहा कि सर वो 3rd क्वेश्चन था ना ओजोन लेयर वाला, उसमें 1 नंबर कम है मुझे। मेरा दोस्त कह रहा भाई हम भी पढ़वा लें। मैं कहा आंसर पढ़ियो अपना। क्वेश्चन था व्हाट इज ओजोन लेयर, उसने लिखा था ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज फाउंड इन ओजोन। वाह भाई 7 आए तेरे, तू बढ़वाने जाएगा माइनस में हो जाएंगे, छुपा ले कॉपी कहीं ये। मेरा एक फ्रेंड दुबई में रहता है, ठीक है। मैं उससे फोन पे बात कर रहा था, बोल रहा था ब्रो यहाँ की पुलिस फरारी में आती है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मैं उसको बोला हमारी यूपी पुलिस बुलडोजर में आती है। मुजरिम को तो सजा मिली है, वैसे एक प्लॉट भी खाली हो गया। इसको बोलते हैं रीडेवलपमेंट। बिहारी लोग हमेशा ही खुश रहते हैं, हमेशा ही खुश रहते हैं। देखो मेरा एक बार ना बिहार में बटुआ चोरी हो गया। मैं एक बंदे को बोला भैया मेरा बटुआ चोरी हो गया, आप देखे? जो लेके गया कह रहा ऊ अब तो गया भैया। बिहार से आदमियों जाता है लौट के नहीं आता है। आपका बटुआ मिल जाएगा। मैं बोला मैं क्या करूं? कह रहा 1 मिनट, आप भी कौनों का बटुआ मार लीजिए। बोला मैं किसी का बटुआ मार लूं? फिर कह रहा खाएंगे। मैं बोला मैं नहीं खाता। कह रहा खाइए महाराज, चूना तो लगिए ना गया है। मेरा 10 बजे ऑफिस शुरू होता था, मेरे को पता था मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं 12:30 से पहले कभी जाता ही नहीं था। फिर हम लोग को मेल आया कि ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड एवरीवन विल एक्सटेंड देयर शिफ्ट एंड द ऑफिस विल स्टार्ट एट 8। तो मैं 10:30 जाने लगा। भाई साहब 3 महीने बाद मुझे पता लगा HR ने वो मेल सिर्फ मुझे भेजी थी। देख रहे आप, तेरी शक्तियों का गलत। मैं सही बता रहा हूँ, यूपी वाले गाली भी देते हैं ना भाई,
वो भी सुनने में मजा आता है। हमारे बड़ों ने गालियां इतनी मजेदार बनाई है, देने वालों को मजा आता है, सुनने वालों को भी। वैसे गाली देना गलत बात है, नहीं देनी चाहिए, पर क्या है ना यार, हम ऐसे समाज में रहते हैं, बिना गाली दिए काम ही नहीं चलता है। पर यूपी वाले हटके देते हैं, कुछ सिंपल गाली देते ही नहीं है। नॉर्मली तुम लोग गाली देते हो, जैसे तेरी बहन का, अपने वेस्ट यूपी वाले ये बोलते हैं तेरे बाप की बहन का लगा। वो सामने वाला सोच में पड़ जाता है, भाई कौन सी गाली दे दी, फिर वो हिसाब लगाता है मेरे बाप की बहन मतलब मेरी बुआ। एक गाली और याद आ गई, तमीज वाली गाली सुनी आपने? पूरी गाली है, तेरी माँ को ले जा तेरा बाप। हेरा फेरी इतनी फनी पिक्चर है कि उसके गानों पे किसी ने मेहनत ही नहीं की। ऑल द सॉन्ग्स आर जस्ट साउंड्स, सिर्फ आवाजें। छन छन छनाननू, छन छन छनानना, छन छन छनाननम, छम 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 छमा छम, हम बालीला हम बालीलो हम बालीले, चुकमा 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 लीले। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, किति किति कितना किति किति कितना दिखता ना दिखता ना कितना। मैं लड़की पापा तू लड़का पापा तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन। मैं कह रहा हूँ पिक्चर इतनी फनी है कि गानों पे मेहनत ही नहीं की, सुनील शेट्टी से लिखवा दिए। बोल अभी आप किसी भी लड़की को प्रपोज करो, 50 तरह के बहाना बनाएगी कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरी शादी होने वाली है। लड़का भाई सब कुछ नहीं करता है, लड़का जयमाला पे बैठा हुआ है, माला डाल भी दिया है अपनी बीबी को, फिर भी उससे पूछे कि भाई तू सिंगल है? बोला हाँ हम सिंगल हैं। कोई गर्लफ्रेंड है तो बनवाओ। गर्लफ्रेंड के मामला में लड़का जिंदगी भर सिंगल। हमको तो लगता है कि अगर सरकार को गर्लफ्रेंड बांटने के लिए दे दिया जाए तो पता चला कि 150 में से 149 तो मंत्री जी ही रख लिए, आम जनता के पास कुछ पहुंचा ही नहीं। एक एक आदमी 5-5 डॉक्यूमेंट बना के लाइन में लगा हुआ है कि सर मनोज हम हैं और विनोद भी हम ही हैं, ये दोनों गर्लफ्रेंड हमको दीजिए। चाहता हूँ सरकार गांजा लीगल कर दे, लीगली नहीं मैंडेटरी कर दे, कि सुबह उठ के सब एक जॉइंट फूकेंगे, फिर देखना हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे ऊपर आते हैं। फिर तो मुसलमान लोग बोलेंगे मोदी चाहिए हमें, अब से हर बार मोदी सरकार। फिर मुसलमान लोग सरकार से पेपर मांगेंगे कि तुम कागज दिखाओ हमें रोल करना है। गांजा बढ़िया चीज है भाई, दारू घटिया है, दारू पी के आदमी के अंदर ईगो आती है ना। तुम दारू पीते हो तुम तभी ऐसे बॉस को गुस्सा आता है अंदर से। तुम गांजा पियो तुम लोग ये भी तो किसी का बेटा ही है यार, होगी कोई घर में दिक्कत। भाई दारू की वजह सब घटिया काम होते हैं। देवदास क्यों मरा? दारू पीता था। गांजा पीता तो खुद पारो का कन्यादान करके आता कि तुम गांड मरो मुझे रसगुल्ले दे देना, एक जॉइंट मारो फिर चुन्नी लाली पारो। दारू पी के आदमी घटिया हरकतें करता है, लड़की छेड़ता है, लड़ाई करता है। गांजा पीने वाला कभी लड़की नहीं छेड़ सकता क्योंकि उसके लिए सब लड़की है, कुत्ता बिल्ली कबूतर। मेरा दोस्त एक बार गांजा फूकने के बाद आधा घंटा पेड़ से बात करता रहा। उसको बोला तुम यहीं खड़े रहते हो यार, कभी तो घूमने चले जाया करो, तुम्हारे पास तो लीव्स भी हैं।